बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 10 दिसंबर 2025 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशेर के ज़िला दर्रा में ड्रोन हमले और IEDs हमले किए गए हैं चेक पॉइंटों पर, जिसमें 17 तालिबान की हलाकत का दावा किया जा रहा है NRF की तरफ से। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। सेंट्रल कुरम में कबायली अमायदीन जो है वो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ मैदान में निकल आए हैं और कुरान का वास्ता जो है वो शिद्दत पसंदों को दिया है कि इन इलाकों से निकल जाएं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। कुरम में ही तोरगर पोस्ट पे 15 से ज़ायद शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डट कर मुकाबला किया और 6 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया, जबकि बाकी फ़रार होने में कामयाब हो गए। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप दोस्तों की मदद से हमारा ये चैनल जो है वो चल रहा है। मेहरबानी करके जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को वीडियो पसंद आती है अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशेर जो अहमद शाह मसूद का एरिया है, वहाँ पे जो अब उनके बेटे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जो सरबराही कर रहे, उनके बेटे और अहमद शाह मसूद का गांव है। यहाँ पे उनका सरसूख काफ़ी ज़्यादा है और तालिबान ने 2021 में जब पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया तब भी पंजशेर में जो है वो मुज़ाहमत जारी थी और अब भी थोड़ी बहुत मुज़ाहमत जो है वो अगर पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पे है तो वो पंजशेर में है। ये पंजशेर के ज़िला दर्रा की अब्दुल्ला खेल वादी में जो 2 पोस्टें थी तालिबान की, जिस पे तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस मामूर थे, उन पे इन्होंने पहले से IEDs को दफन ज़मीन में दबा के रखा था, उससे हमला किया और साथ ड्रोन हमले का पहली बार इस्तेमाल किया। और उसमें तादाद जो बताई जाती है कि ये शाम 6 बजे 2 मरहलों में किया गया था, IEDs से और फिर ड्रोन हमलों से। और इसमें 17 तालिबान की हलाकत के दावे किए जा रहे हैं NRF की तरफ से। बाज़ मीडिया आउटलेट ने भी इसको नशर किया, जबकि सोशल मीडिया पे NRF की वगैरह जो दीगर कॉम्परस जमातें हैं उन्होंने भी इसको सोशल मीडिया पे जगह दी है। और जो अफ़गानिस्तान के न्यूज़पेपर हैं उनमें भी ये खबरें छप रही है, मगर अफ़गान तालिबान ने अभी तक इस पे कोई अपनी राय कायम नहीं की और इस हवाले से कुछ नहीं कहा। बहरहाल नाज़रीन, जो इत्तेहाद भी हो रहा है, सियासी रहनुमाओं का जो इत्तेहाद है मुश्तरका, जिसमें अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो अभी अफ़गानिस्तान में है नहीं, अब्दुल रशीद दोस्तम वो भी अफ़गानिस्तान में है नहीं, इस्माइल ख़ान, हनीफ अतमर, मोहम्मद मुहक्किक, अली मोहम्मद नूर, इन सब ने ऑनलाइन शिरकत की है और इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात का मुतालबा, अमन मुज़ाकरात का मुतालबा जो है इन्होंने किया है कि अफ़गानिस्तान के हालात, लड़कियों की तालीम पर पाबंदी, एक तरफ़ा इंतहा पसंदी की तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान जा रहा है और अपने हमसाया ममालिक और मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से अफ़गानिस्तान को ख़तरा करार दी दिया है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से अपना रोल अदा करने के लिए कहा गया है। ताहम ये जितने भी नाज़रीन इस टाइम पे, अगर आप अशरफ गनी को ले लें, हामिद करज़ई को ले लें, NRF की इन जमातों को ले लें, रशीद दोस्तों को ले लें, हिकमत यार को इवन शामिल कर लें, मगर अफ़गानिस्तान पे इस टाइम पे तालिबान का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में है। इवन के अशरफ गनी और हामिद करज़ई के अदवार में भी इतना कंट्रोल उनका अफ़गानिस्तान पे नहीं था जितना इन अफ़गान तालिबान का है। अब वहाँ पे मुज़ाहमत की तहरीकें इंतहाई कम है, मतलब उनके ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत, ये साबका जमातें जो हैं इनकी लीडरान मुल्क में है नहीं, तो इनके लिए अवाम वहाँ पे नहीं निकल रहे और ये जो हमले किए गए हैं इस पे अभी तक तालिबान का रद्द-ए-अमल नहीं आया। बहरहाल अगर ये हमला किया है, ड्रोन हमला, तो IEDs को दफन किया गया है और ड्रोन हमला किया गया है। अब पंजशेर में इनकी तादाद कितनी है ये लोग खुल के सामने आते हैं, उसके बाद कुछ कहा जाएगा कि आया इनकी मुज़ाहमत जो है वो किस पैमाने पे है। NRF के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तानी चैनल्स पे भी आजकल आ रहे हैं और पाकिस्तान से इमदाद की अपील भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान NRF के साथ शराकत दारी करे। ये जो अली
نظری ہیں ان کے امور خارجہ کے NRF کے، وہ کل پاکستان کے ایک پشتو چینل پہ خیبر نیوز پہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا اور جناح کا اور اقبال کا ویژن سامنے رکھتے ہوئے اور طالبان کے ویژن میں جو فرق ہے وہ بیان کیے، پاکستان سے باقاعدہ مدد کی اپیل کی ہے۔ اب پاکستان NRF کی کس لحاظ سے کس طرف سے مدد کر سکتا ہے، مگر سب سے پہلے ان کو عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کرنی پڑیں گی۔ اگر عوام میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے اور یا ڈر کے مارے نہیں ہے یا لوگ ڈر کے مارے آپ کے لیے باہر نہیں نکل رہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان کی امداد تبھی آپ کو دی جا سکتی ہے یا پاکستان اس حالت میں آپ کی امداد کر سکتا ہے جب آپ کی اپنی جڑیں جو ہے اپنے عوام کے اندر ہوں گی اور وہاں پہ آپ مزاحمت کریں گے، اس مزاحمت کے نتیجے میں آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس طرح آن لائن بیٹھ کے بات کرنا اور فی الحال گراؤنڈ پہ وہاں پہ ان کے خلاف طالبان کے خلاف کوئی بڑی مزاحمت نہیں ہو رہی۔ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اگر واقعی اس طرح کا حملہ ہوا ہے، طالبان تصدیق کرتے ہیں یا دیگر ذرائع جو ہے اگر اس کی تصدیق کر دیتی ہے مکمل طور پہ کہ یہ حملہ ہے، تو یہ طالبان پہ ایک بڑا حملہ تصور ہوگا جس میں 17 طالبان کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے اور ان کے خلاف مزاحمت کا آغاز آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے واقعات پنچیر وغیرہ میں ہوتی رہے، 1 ہلاک 2 ہلاک 3 ہلاک ایسے واقعات ہوتے رہے، یہ ایک بڑی کارروائی ہے۔ اگر یہ اس سے پہلے بلخ میں ہم نے دیکھا کہ جو تاجکستان میں شدت پسندوں نے ڈرون حملہ کر کے چائنیز کو ہلاک کیا تھا، اب مزاحمتی تحریکیں وہاں پہ جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، جیسے TTP ہے پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، القاعدہ داعش ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے، طالبان کے خلاف کھل کے حملے کر رہا ہے، کئی حملے کر چکا ہے، مگر ان کی یہ عبدالرشید دوستم، حکمت یار ہو گئے ہیں، اشرف غنی ہو گیا ہے، حامد کرزئی وہاں پہ موجود ہیں، یا احمد مسعود ہو گئے یا اسماعیل خان ہو گیا، حنیف اتھمر ہو گیا، یہ اگر مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی اپنی موجودگی یا ان کے اپنے عوام کے درمیان اگر موجودگی ہوتی اور یہ پہاڑوں پہ جا کے لڑتے تب ان کے لیے آسانی ہوتی۔ بہرحال یہ باہر ہیں اور ان کے لیے عوام جو ہیں وہ نکل نہیں رہے، جو ایک کلیئر سی بات ہے۔ سینٹرل کرم میں ناظرین عوام جو ہے قبائلی عمائدین نکل پڑے اور انہوں نے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ خدا کے لیے ہمارے علاقوں سے نکل جائیں اور یہ جہاد ہے، جہاد اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں، آپ کے 1-2 حملوں سے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، یہاں پہ آپریشنز ہوتے ہیں اور پھر آرمی والے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، آپ وہاں پہ حملے کر کے پھر نکل جاتے ہیں، اس کے بعد مشکلات جو ہیں وہاں کے لوکل عوام کو پیش آ رہی ہیں۔ تو قرآن کا واسطہ، خدا کا واسطہ، ان علاقوں سے جو ہے وہ نکل جائیں۔ تو باقاعدہ اب جو قبائل کے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ شدت پسندوں کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں۔ اگر امن کمیٹیاں اور لشکر کمیٹیاں بناتے ہیں تو ان پہ پھر TTP والے حملے کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی فورسز نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بنائے ہیں، مگر اس طرح جب عوام نکلتی ہے جس طرح سینٹرل کرم میں عوام نکل رہے ہیں اور باجوڑ میں جو پچھلی بار نکلے تھے، خیبر میں جو لوگ نکلے تھے، اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ نکلے تھے اور جرگہ لے کے شدت پسندوں کے پاس گئے تھے، اس طرح لوگ اگر نکلتے ہیں تو یہ وہاں پہ امن کی ایک ضمانت ہے کہ عوام جو ہے وہ شدت پسندوں کے خلاف نکل پڑتے ہیں اور ان کو قرآن کا واسطہ دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو عوام نکل رہی ہے سینٹرل کرم میں بھی اور دیگر قبائل کے علاقوں میں بھی۔ سینٹرل کرم کے ناظرین تورغر علاقے میں جو وہاں پہ پوسٹ ہے، 15 سے 16 شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا، اچانک ان پہ حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک جھڑپ ہوئی جس میں سیکیورٹی فورسز نے ان کا مقابلہ کیا اور شدت پسندوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور ان میں 6 شدت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ اب تو پاکستان کی جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے ان کو جو ہے وہ جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب تو وہ ڈرون بھی، کوارڈ کاپٹر جو چھوٹے ڈرونز ہیں وہ انڈی ڈرون گن سے اس کو گرا سکتے ہیں، ان کو بھی کوارڈ کاپٹر اور ڈرون وغیرہ دے دیے گئے ہیں۔ جدید اسلحہ، سنائپرز، گنز، نائٹ گگلز یہ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کی پولیس کو۔ تو اب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پولیس فورس ہے جو فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، جو شہادتیں دے رہی ہے، اب وہ کم از کم اتنا ہے کہ ان کی پراپر ٹریننگ ہے تو وہ مقابلہ کر پائیں گے۔ ان کے ساتھ پاک فوج کے جوان اگر تھانوں میں جو کرٹیکل ایریاز ہیں، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، باجوڑ، کرم ہو گیا اور اغزئی ہو گیا، ان علاقوں میں اور ساتھ ہی جنوبی اضلاع کے جو ڈسٹرکس ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، اسپیشلی بنو ہو گیا جو بنو میں
ड्रोन हमले ज़्यादा, क्वाड काप्टर हमले थानों पे हो रहे हैं। लकी मरवत टांग हो गए, टांग में शिदत पसंदी दहशतगर्दी जो है वो अपनी उरूज पे है इस टाइम पे। तो ये शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के बाद बनू, डेर इसमाइल खान, टांग, लकी मरवत, ये इलाके जो है वो शिदत पसंदी दहशतगर्दी की जद में आ गए हैं। और अगर इस तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं दी गई तो आधा खैबर पख्तूनख्वा आप गंवा बैठेंगे। इसीलिए वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को हम देख रहे हैं कि एक तो सूबाई हुकूमत इस टाइम पे थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रही है। CTD को भी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी उन्होंने फ़ंड जारी किया 12 अरब रुपए का। तो कम से कम इतना कुछ हो रहा है। और ये जो हम असलहा वगैरह देख रहे हैं कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, एंटी ड्रोन गन्स हैं, जो स्नाइपर्स गन्स हैं, नाइट गगल्स हैं, ये फराहम किए जा रहे हैं पुलिस को। तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। वफाक को और सूबे हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए, तभी आप शिदत पसंदी दहशतगर्दी का मुकाबला कर पाएंगे। वरना बाहर से इतने जो आप पे प्रॉक्सी वार मुसलत है, बाहर से मतलब इंडिया और अफ़गानिस्तान तो मुकम्मल तौर पे आपके ख़िलाफ़ हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने जब ओपनली कह दिया कि आप या तो TTP को सपोर्ट करें या पाकिस्तान को ले लें, तो अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो उनका वो यही कहता कि हम इस दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं, ये दहशतगर्दी का जो ग्रुप है आपके ख़िलाफ़ लड़ रहा है, इसमें हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम आपकी मदद हर लिहाज से करेंगे। मगर अफ़गान तालिबान पूरी दुनिया के सामने TTP को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान के इस वाज़ेह बयान के बाद भी अफ़गान तालिबान ने इस पर रिएक्ट नहीं किया और मुसलसल TTP को सपोर्ट कर रहे हैं। ताहम अब तो ये क्लियर हो गया, जो आर्मी चीफ ने कहा भी था और पाकिस्तान ने एक बयानिया भी बना लिया है कि ये एक टोला है, ज़बरदस्ती का इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है नहीं। तो पाकिस्तान यहाँ तक आ गया। इसके बाद आगे जाके पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से सियासी जो उनके, जिस तरह NRF हो गया है, दीगर सियासी जमातें हो गई हैं, उनसे रवाबत हो गया है। इनके पड़ोस ममालिक में जो पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे ताजिकिस्तान से पाकिस्तान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है, जो उनके सदर 20 साल बाद पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 की जो डिमांड की थी, पाकिस्तान उसको फराहम करने जा रहा है। तो अच्छे ताल्लुकात इस बेल्ट पे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों के साथ बन गए। बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है, जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती पाकिस्तान ये बॉर्डर नहीं खोलेगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान तिजारत में काफ़ी अरबों रुपए का नुकसान तो कर रहा है और हज़ारों लोग जो हैं इस कारोबार से दोनों अतराफ वाबस्ता हैं, जिनके अरबों रुपए जो है वो डूब गए। तकरीबन 6 अरब रुपए अफ़गान तालिबान के जो वहाँ पे अफ़गान चैम्बर है उनका कहना है कि अफ़गान अवाम के और ताजिरों के जो है वो 6 अरब रुपए 11,500 गाड़ियों में जो है जो यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह फंसे हैं पाकिस्तान में, इसमें उनके पैसे इसकी मालियत है, जो कंटेनर में अशिया है उनकी मालियत 6 अरब डॉलर की बताई जा रही है कि इतनी है। और वो पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम पे ख़राब हो रहा है, वो माल और अवाम का जो है अफ़गान अवाम का नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के अरबों रुपए उस साइड पे जो कंटेनर फंसे हैं उसमें पाकिस्तानी अवाम जो है वहाँ पे भी अवाम भी फंसी है, कंटेनर भी फंसे हैं, उनका नुकसान भी हो रहा है। तो इस नुकसान को पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा। मगर ये जो दहशतगर्दी जो एक प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम पहले भी नाज़रीन कहते आ रहे हैं कि एक दुश्मन के साथ अगर आपके एक मुल्क के साथ जंग होती है तो वो 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीने चले, इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारे अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और गात लगा के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जा रहा है। एक तो पूरी दुनिया भी इसको करीब से देख रही है कि बॉर्डर के अंदर इनके अपने शिद्दत पसंद इतने मौजूद हैं कि रोज़ाना शहादतें हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की और पुलिस की, और शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो इससे जो इमेज है आपके मुल्क का, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा तो मुकम्मल तौर पे बैठ गया है, आवाम का रोज़गार जो है वो तो ठप है, क्योंकि आपके पूरे सूबे में शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी उरूज पे है। तो उससे आवाम अब सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती है कि शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। अब उनको आप यकीन करें कि बेरोज़गारी और महंगाई भी इतना तंग नहीं कर रही जितना तंग शिद्दत पसंदों ने किया हुआ है कि यार ये शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी को ख़त्म करें। ये ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से, कभी पुलिस पे हमले होते हैं, कभी पुलिस शिद्दत पसंदों पे हमले करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की जद में। मज़ीद खबरें आती हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।